हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे पूरी क्लास 9 की जो फिजिक्स है उसके चैप्टर वाइज सारे एक बार फॉर्मूलाज जो है उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करेंगे चैप्टर वाइज और सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और इनसे क्या होगा, आपको भी आपके पास एक प्रॉपर क्या हो जाएगा, एक लेक्चर हो जाएगा आपका, जिसमें आपके पास सारे फॉर्मूले जो है लाइन से आपके रिवाइज हो जाएंगे अब, ठीक है। तो अगर मोशन से हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले आता है अपने पास स्पीड, जो कि होता है अपनी डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। डिस्टेंस होता है s और टाइम t, ठीक है। राइट, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक आता है। फिर आता है, इसके बाद आता है एवरेज स्पीड, जो कि होता है रेशियो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। तो v एवरेज बेसिकली क्या हो गया अपने पास, अगर डिस्टेंस s टोटल और टाइम टोटल, अगर यहां पे कंडीशन आ जाए कि इफ s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है t1 टाइम में और s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है t2 टाइम में, तो v एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s1 प्लस s2 टाइम हो गया t1 प्लस t2, s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2। अब इसमें हम एक और कंडीशन ले लेते हैं जो जनरली ये तो हो गया डायरेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एग्जाम्स में क्या करते हैं कि s1 डिस्टेंस जो है वो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं और s2 डिस्टेंस जो है वो v2 वेलोसिटी से ट्रैवल किया है। अब इस केस में क्या है, टाइम नहीं दे रखा अपने पास, टोटल डिस्टेंस तो निकल जाएगा लेकिन टोटल टाइम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा के टाइम, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अपने पास जो टाइम है वो आ गया s1 अपॉन में v1, सिमिलरली t2 आ गया s2 अपॉन में v2, ठीक है। अगर इसमें हम v एवरेज निकालेंगे तो v एवरेज बोलता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हो गया s1 प्लस s2, ठीक है, और टोटल टाइम हो गया अपने पास s1 अपॉन में v1 प्लस में s2 अपॉन में v2। तो इस टाइप से हम निकाल लेंगे। अब इसमें भी एक सिचुएशन अगर डाल दें हम कि इफ जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है और s के बराबर है, दोनों ही डिस्टेंस क्या है, इक्वल डिस्टेंस और s के बराबर है, तो क्या करेंगे हम, s की जगह पुट करेंगे s1 की जगह s प्लस s अपॉन में s अपॉन में v1 प्लस में s अपॉन में v2। तो ऊपर आ गया अपने पास 2s, यहाँ से s कॉमन 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, तो s से तो s कैंसिल, तो ये आ गया 2, ये आ गया नीचे v1 v2, यहाँ आ गया v1 प्लस v2, है ना। v1 से v1 जाएगा, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया, हम स्पेस नहीं है दूसरी जगह करेंगे, पर इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसको पीछे करेंगे तो अपने पास क्या आएगा देखिए, तो v एवरेज आ गया अपने पास, ऊपर तो कट गया, ठीक है, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया v1 और v2, तो यहाँ आ गया v2 और यहाँ आ गया v1, ये ऊपर जाएगा तो v एवरेज सिंपल क्या हो गया 2 v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये कैसे हुआ, तो v1 v2 क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया ऊपर जाके, क्लियर। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा स्पीड। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टाइम, राइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं v वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर से और टाइम को t, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट स्पीड और दोनों की सेम होती है, क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बात करें
एवरेज वेलोसिटी, तो ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर? ठीक है, ये तो वैसे ही हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट में कई बार कंडीशन इसमें ना ऐसा भी होता है, इसमें टाइम ही नहीं दे रखा होगा कि पार्टिकल जो है इनिशियली यहाँ पे u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी पे पहुंचा है। तो इस केस में v वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यानी एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, u प्लस v बाय 2, यानी जनरल जैसे हम एवरेज निकालते हैं, जैसे मैथ में एवरेज पढ़ते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऐसे केसेस के लिए हम u प्लस v, ये बहुत रेयर लगता है, बाकी तो यही वाला हमेशा लगेगा कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी हो गया। अब आते हैं हम एक्सीलरेशन पर। ठीक है, एक्सीलरेशन बोलता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वो होता है v माइनस यू बाय टी। तो v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब कंडीशन ये आता है कि u 0 होता है दो कंडीशन पर, एक तो रेस्ट पे और दूसरा होता है फ्री फॉल पे, यानी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से गिरता है। और v कब कब 0 होगा, एक तो ब्रेक लगने पर और दूसरा जब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। तो ये दो कंडीशन होगी। ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया। चलो अब आते हैं अपने पास इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है अपने पास वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वो होती है अपने पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है पोजीशन टाइम इक्वेशन, वो होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड होती है अपने पास वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन या पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। क्लियर है यहाँ तक अभी? ठीक है, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन, तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। जिसको हम बोलते हैं एसटी ग्राफ, एक तरफ डिस्टेंस होता है और एक तरफ टाइम। इस केस में जो स्लोप होता है, स्लोप इट मींस वाई एक्सिस और अपॉन में एक्स एक्सिस का रेशियो, वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हमारा किसको, वेलोसिटी को। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से सिर्फ एक ही चीज निकल सकती है, तो क्या, वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरे पेज पे वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये दो चीज बताता है, एक तो बताता है ये स्लोप, जो कि वही हो गया वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, वो तो ये बताएगा एक्सेलरेशन को। और दूसरा होता है हमारे पास एरिया, एरिया ऑफ ग्राफ, उस ग्राफ का एरिया, वो बताता है डिस्टेंस को। ठीक है, दो चीज होगी, स्लोप और एरिया। अब लास्ट रह गया इसमें सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में जो स्पीड होगी वो रहेगी वेलोसिटी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस होता है हमारे पास 2 पाई आर, टाइम हो गया कैपिटल टी या स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मोशन के सारे फॉर्मूलेस हो गए कंप्लीट। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर अपने पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें स्टार्ट करें तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला अपने पास बनता है
वो बनेगा F इक्वल्स टू, जो कि सेकंड लॉ से आता है, और यहाँ पे A की वैल्यू और पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास V माइनस यू बाय, ठीक ठीक है। साथ साथ एक बनता है मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का, P इक्वल्स टू mv, ठीक है। एक आता है अपने पास इम्पल्स, अगर पूछ लेता है तो इम्पल्स I इक्वल्स टू होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। ये हो गया। इसमें अगर थर्ड लॉ की बात करें, वो बताता है कि F12 इक्वल्स टू होता है माइनस वन, एक्शन इक्वल्स टू माइनस रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें ज्यादा फॉर्मूलेज है नहीं अपने पास इस चैप्टर में। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये वाला है, F इक्वल्स टू ma, और A की जगह ये पुट कर देते हैं, ठीक है। वो कहता है कि m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। इट मींस टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे अपना फोर्स भी कवर। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास ग्रेविटेशन लॉ, जो कि होता है F इक्वल्स टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ जी की वैल्यू गिवन होती है, या फिर आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। फिर हमें मिलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उससे फॉर्मूला आता है G इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, और ये दोनों वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। ये होता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और आर होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसको सॉल्व करके ही जी की वैल्यू आती है अपने पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी वजह से इस केस में जो फोर्स बन जाता है वो ma की जगह हो जाता है mg, और इसी फोर्स से अपने पास आ जाता है वेट, जो कि बन गया mg के बराबर। ये क्या है अपने पास, वेट, ठीक है। फिर आता है वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी की वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। कैसे, तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो वो हो गया u प्लस जी टी। सेकेंड हो गया s की जगह h आ गया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरी होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g और h। तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे a की जगह रिप्लेस, देखो क्या, अगर आप सिंपल सा a की जगह g रिप्लेस कर देते हैं और s की जगह h, और बाकी वही इक्वेशन है सारी की सारी को यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। क्लियर, चलो ये हो गया नोट। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन पे अपना हो गया कवर। अब आते हैं फ्लोटेशन पे। फ्लोटेशन जो कि ग्रेविटेशन का हाफ पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो बनता है वो बनता है प्रेशर का फॉर्मूला। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, जिससे पता चलता है कि प्रेशर और एरिया जो है एक दूसरे के इनवर्सली, एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम, ठीक है। तो पहले तो आ गया अपने पास प्रेशर, उसके बाद आता है अपने पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या कहता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से डेंसिटी को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह आ गया मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी जगह हम दूसरा सिंबल भी यूज कर सकते हैं रो, ठीक है। फिर आता है अपने पास रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है कंपैरिजन किसका, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपेयर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसके साथ, वाटर की डेंसिटी के साथ, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसके साथ जो कंपैरिजन होता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ हो गया फ्लोटेशन भी कंप्लीट। नेक्स्ट अपने पास वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम आएंगे वर्क पर। तो वर्क इक्वल्स टू होता है W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से इसकी SI यूनिट बनती है जूल। ठीक है, फिर अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। जिसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। क्लियर आता है। फिर आता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। इट मीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप के इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। ठीक है, फिर अपने पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, राइट। फिर आता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और इस टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया 1/2, काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv स्क्वायर और प्लस mgh। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने पास पावर। अब पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इक्वल्स हो गया W/T, SI यूनिट वॉट W। अब वर्क जो होता है वो इक्वल्स टू होता है एनर्जी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वर्क की जगह क्या यूज हो जाता है mgh। ठीक है, क्योंकि देखिए कैसे होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स होता है m। इन द केस ऑफ ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी केस मेरे ऊपर या नीचे हो रहा है तो फोर्स बन गया mg और s बन जाता है h, तो ऐसे बन गया mgh। यहाँ हो गया वर्क एनर्जी भी कंप्लीट। नेक्स्ट है साउंड। साउंड के अंदर अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है λ/t, और इसी से कॉन्सेप्ट बनता है v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा क्या है, ठीक है, न्यू क्या है यहाँ फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ, v होगी स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, एको के केस में अगर बात करें हम तो स्पीड का फॉर्मूला होता है 2d/t। ठीक है, तो ये हो गया साउंड। तो यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर वाइज और सीक्वेंस हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। तो यहाँ हम वीडियो को एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ।